हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज का बैक गले का डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं अपने लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो देखिए, इसका शोल्डर हम लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल 6.25 इंच। ये ब्लाउज हम तैयार कर रहे हैं 34 सीने की। लंबाई 14.5 इंच कट किए हैं। सिलाई के बाद 13.5 इंच का ये ब्लाउज हमारा तैयार होगा। 1 इंच हमें लंबाई में मार्जिन लेना होता है। अब यहाँ से हम सीने का चेक करेंगे तो 34 सीने का है, तो उसका चौथाई करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। कमर इसमें 30 इंच है, उसकी चौथाई करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 1 इंच बैक डार्ट के लिए। तो इस तरह से हम अपनी बैक पार्ट की कटिंग किए हैं। अब हम गले के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे इसमें 2.5 इंच। 2.5 इंच यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच। 1 इंच का हमारा जो डिजाइन रहेगा वो बढ़ेगा। नीचे से हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे, तो 3.25 इंच इसकी चौड़ाई नीचे से लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच लिए हैं, नीचे से 3.25 इंच। अब इस तरह से एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स तैयार कर दिए हैं। अब ये हमारा डीप ब्लाउज बन रहा है। तो इसमें हम शोल्डर को डाउन करेंगे 0.5 इंच गले की तरफ। यहाँ पे गले की साइड में इसको झुकाएंगे 0.5 इंच। अगर ब्रॉड गला होता है तो इस तरह से झुकाने से इसके शोल्डर पे इसकी पकड़ मजबूत होती है। अब ये जो हम शोल्डर डाउन का निशान लगाए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न बनाना है, जो भी डिजाइन बनाना है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। गले के नीचे से 3 इंच पे निशान लगाए हैं और चौड़ाई 0.5 इंच लिए हैं। जो ये निशान है उसके साइड में 0.5 इंच पे देखिए ये निशान लगाए हैं। अब ऊपर से हमें यहाँ तक मिलाना है। इस तरह से हम इसको शेप देंगे। तो राउंड देते हुए इस तरह से कुछ मिलाएंगे। इसको अच्छे से हम डार्क कर लेंगे। देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन हमारी बन रही है इसी के ऊपर से कटिंग होगी। अब नीचे से पूरे गले में हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है। सिर्फ नीचे वाले पार्ट में, जो नीचे का राउंड है, सिर्फ यहाँ तक हमें 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इसको एक शेप दे देना है। तो यहाँ पे हम इसको डार्क कर लेंगे, ऊपर वाले पार्ट में इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये अपने गले का हम निशान लगा लिए हैं। अब जो निशान लगाए इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो पहले हम छोटे वाले गले की कटिंग करेंगे। जो हम अंदर साइड निशान लगाए हैं इसको कट करेंगे। तो देखिए प्रॉपर अपने निशान के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। अब नीचे वाली जो हम 1 इंच की ये मार्किंग किए हैं इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी कटिंग कर ले। जो ये 1 इंच की ये पट्टी निकली है इसको हमें रखना है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन बनेगी। तो इस पैटर्न को रखेंगे साइड में। अब लेंगे अपना मेन कपड़ा। तो ये हमारा मेन कपड़ा है, इसको सीधा रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। नीचे साइड में इसमें बॉर्डर दिया हुआ है तो हमें इसे पलटना है। देखिए बॉर्डर के पास 0.5 इंच का मार्जिन है, इसे पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। और गले में भी तो हम पहले इसको चारों तरफ से पिन अप कर लिए हैं, गले को भी हम पलट लेंगे सिलाई लगाने के बाद में। तो आपको इसी तरह से पहले पिन अप कर लेना है। अस्तर वाला कपड़ा है तो पिन लगाने से आपकी सिलाई करने में काफ़ी ईजी रहेगी। तो देखिए हम चारों तरफ से पिन अप कर लिए हैं और जिस शेप में हम गले की कटिंग किए हैं उसी शेप में हम सिलाई लगा रहे हैं, एक पैर दूरी से। तो यहाँ पे हम जितना भी सिलाई में हमें कपड़ा दबाना होता है उतना दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। लेकिन जिस शेप में हम गले की कटिंग किए हैं शेप हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अब नीचे से देखिए हम 0.5 इंच कपड़े को दबा रहे हैं। जो हमारा इस पे छोटे छोटे स्टोन लगे हैं उसके बाहर हमारे पास 1 इंच का कपड़ा बचा है, तो हम 0.5 इंच सिलाई में दबा रहे हैं, 0.5 इंच कटिंग कर लेंगे। तो साइड से हम 0.5 इंच की कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 0.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अब पिन को निकाल लेंगे और गले को भी हम प्रॉपर शेप देकर कटिंग कर लेंगे। अस्तर के ऊपर कटिंग किए थे, मेन कपड़ा हमारा नहीं कटा था, तो अस्तर के बराबरी से यहाँ पे कटिंग करने के बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं पूरे नेक में। पूरे गले में इस तरह से हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे तो नीचे से और गले के साइड से हमारा प्रॉपर ये फिनिश हो चुका है। यहाँ पे हम फिनिशिंग दे दिए हैं। ये काफ़ी इजीली होता है इस तरह से तैयार करना। तो देखिए इसको सीधा कर लिए हैं। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये इसे हम चाप की सिलाई बोलते हैं, जिससे हमारा अस्तर और मेन कपड़ा एक साथ बराबरी से सेट हो जाए। तो देखिए इसके किनारे पे बिल्कुल हमें सफाई से सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ रहती है, तो इसको जितना भी आप मार्जिन ले रहे हैं मार्जिन को बराबर रखना होता है। और जहाँ पे भी कॉर्नर है वहाँ सुई को नीचे रखेंगे, फूट को उठाएंगे, फिर हमको टर्न होना है, डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से पूरे गले में हम ये सिलाई लगा लिए हैं।
अब हमें अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ जोड़ना है। तो देखिए पहले हम साइड से पिन अप कर लेंगे, पिन लगा करके उसके बाद से हमें जो भी साइड खुली हुई है, जैसे नीचे से इसको पैक कर ही दिए आर्म होल में और साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे और जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। जैसे कि हम प्रॉपर कटिंग अपने अस्तर के ऊपर किए हैं, मेन कपड़े को थोड़ा-सा बढ़ा करके कट किए हैं, तो मेन कपड़े को अस्तर के बराबर से अप कर लेंगे। जब हम ये सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हमें छटाई करनी है। तो देखिए हम आर्म होल पे, शोल्डर पे जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे उसकी छटाई कर दिए हैं प्रॉपर। अब इसमें हमें डार्ट लगाना है, बैक पार्ट में हमें डार्ट लगाना है। तो सेंटर से इस तरह से इसको फोल्ड किए हैं और एक निशान लगाएँगे 3.5 इंच पे। फोल्डर साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएँगे, एक 3 इंच पे, यानी कि आधा-आधा इंच दोनों साइड हम इसको दबाएँगे और 3 इंच ऊपर तक ये डार्ट हमारी रहेगी। तो कुछ इस तरह से ये निशान लगाए हैं। अब ये डार्ट हम लगा लेंगे, तो इस तरह से पकड़ेंगे। नीचे साइड से हमें आधा इंच कपड़ा दबाना है, ऊपर बिल्कुल पतला करके निकाल देंगे। जिस तरह से हम ब्लाउज में डार्ट लगाते हैं सेम उसी तरह से इस डार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो दोनों साइडों में इसी तरह से हम डार्ट लगा करके रेडी कर लेंगे। आपकी अगर साइज़ हैवी है तो हम 3.5 इंच लिए हैं, आप यहाँ पे 4 इंच लीजिए और गले की लंबाई कम है तो आप ऊपर इसको 4.5-5 इंच तक ले जा सकते हैं। इस तरह से हम दोनों डाटों को लगा लिए हैं। अब हम इसके बीच की डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लिए हैं इस तरह से चार्ट पेपर, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। इसको डबल में रखे हैं, जिस साइड हमारे गले का फ़ोल्डेड साइड है, जो पट्टी है उसके फ़ोल्डेड साइड को पेपर के ऊपर रखेंगे। फ़ोल्डेड साइड इसमें भी उसी तरह होना चाहिए जैसे कि गले में है। अब इसकी बराबरी से एक निशान लगाएँगे, बिल्कुल इसके बराबर हम यहाँ पे निशान लगाएँगे। तो हम चाक से यहाँ पे मार्किंग किए हैं, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हम पट्टी की कटिंग किए हैं उसी शेप में यहाँ निशान लगाए हैं। अब लंबाई को यहाँ पे 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे, नीचे से आधा-आधा इंच बढ़ाएँगे। याद आपको रखना है, नीचे साइड से बढ़ाना है, ऊपर से नहीं, नीचे से आधा-आधा इंच बढ़ाएँगे और जो इसकी लंबाई है उसको 1 इंच बढ़ाए हैं सिलाई मार्जिन। अब जो निशान लगाएँ इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो जो बाहर हम बढ़ा करके आधा इंच का निशान लगाए हैं उसी पर से हम कटिंग कर रहे हैं। सिलाई के लिए हमें इतना बढ़ाना होगा, लंबाई में 1 इंच और नीचे से हम आधा इंच सिलाई के लिए बढ़ा के रखे हैं। कुछ इस तरह से हम ये पट्टी की कटिंग कर लिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम निशान लगाएँगे इसके सेंटर का, जितना भी ये आ रहा है उसका हाफ करेंगे। जैसे कि ये 1.5 इंच की हमारी पट्टी हो चुकी है तो इसका आधा पौने 1 इंच आएगा। तो इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगाएँगे। इसी के ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है, बिल्कुल इसके बीच में। तो ये निशान आपको लगाना ज़रूरी है ताकि जब इसके ऊपर हम लूप बना करके अटैच करेंगे तो बिल्कुल बराबर हमारा लूप आएगा। एक साइड में ये निशान लगा लिए हैं, सेम निशान को दूसरे साइड भी लेंगे। पौने 1-1 इंच पे ये निशान लगाते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको तैयार कर लिए हैं। अब इसमें जो हम डिज़ाइन बनाएँगे, तो हम ये ब्लाउज को अपने बना रहे हैं कंट्रास्ट में। जो हमारी साड़ी है ग्रीन कलर की है, तो उसी में से हम 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई हमको ज़्यादा रखनी है, जिसमें से हम पूरे अपने गले की डिज़ाइन को कवर कर सकें। इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करके और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। एक लंबी सी इस तरह से हमें डोरी रेडी करनी है, जैसे नॉर्मल डोरी हम रेडी करते हैं सेम उसी तरह से हमको ये तैयार करनी है डोरी को। तो यहाँ पूरे में हम ये सिलाई लगाते हुए लंबी सी डोरी को तैयार कर लेंगे। जितना आपके गले का चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डोरियाँ लेनी होंगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम डोरी को तैयार कर लिए। अब देखिए यहाँ से 1.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। तो 2 इंच पे हम पट्टी को कट करेंगे। जो स्टिप रहेंगी, एक-एक लूपी हमारी 2 इंच की रहेगी। तो इतनी सारी लूप्स हम रेडी कर लिए हैं। अब लेंगे अपना पेपर वाला पार्ट जिसमें हम डिज़ाइन बनाएँगे। तो जो सेंटर में निशान लगाए हैं, उसी सेंटर में इस तरह से हम रखेंगे। पट्टी को दोनों साइड हमको बढ़ा करके थोड़ा-थोड़ा रखना है। 2 इंच की हम पट्टी कट किए हैं, जो ये हमारी डोरी है 2 इंच की है और जो डिज़ाइन है 1.5 इंच का है। तो दोनों साइड में थोड़ा-थोड़ा बढ़ा करके हम कट करेंगे और पूरे सेंटर में जो मार्किंग किए हैं उसी निशान के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। पूरे गले में सेम हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम रेडी किए। अब देखिए एक साइड की जो पट्टी रहेगी ऊपर की साइड की करेंगे, दूसरे साइड की जो पट्टी रहेगी उसको नीचे साइड इस तरह से फोल्ड करके छोड़ते जाएँगे और ऊपर की साइड में एक-एक गैप देते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो एक साइड में हम इस तरह से प्रॉपर कर लिए, ऊपर वाले साइड की लूप्स को रेडी कर लिए। अब नीचे वाला जो छोड़ के रखे हैं उसको हम इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे।
तो अगर आपको सिंपल गले की डिज़ाइन बनानी है तो आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है और बहुत प्यारा भी लगता है। तो इस तरह से इसको तैयार कर लिए। अब जो इसमें एक्स्ट्रा जो भी इसमें थोड़ा सा पट्टी दिख रही है इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हम इसकी छटाई कर लेंगे बिल्कुल पेपर के बराबरी से। अब ऊपर वाली साइड में हमको पाइपिंग लगानी है, तो 1.5 इंच चौड़ी हम उरे पट्टी लिए हैं। यहाँ से इसकी चौड़ाई 1.5 इंच लिए हैं और ऊपर से बराबर करेंगे। इसको हम डबल में रख करके सिलाई लगाएंगे। तो अपनी डिजाइन को उल्टा करेंगे, पेपर वाली साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसमें रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक पैर जितना मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। इसमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मार्जिन रहेगा तो पाइपिंग क्लियर नहीं आएगी। बिल्कुल पतली हमको पाइपिंग बनानी है, इसीलिए एक पैर हम मार्जिन लिए हैं। अब इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। बहुत थोड़ा सा हमको कपड़ा छोड़ना है, ध्यान रखना है सिलाई ना कटे। अब जो हमारी पट्टी है इसको ऊपर साइड पलट करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही इजी है, आराम से आपका ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। कुछ इसी तरह से आपको सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको तैयार कर लिए। अब लेंगे अपनी ब्लाउज को इस तरह सीधा रखेंगे और इसके यहाँ नीचे जिस साइड से हम कटिंग किए थे यहाँ पे इस डिजाइन को सेट करेंगे। आपको अच्छे से पहले यहाँ पे पिन अप कर लेना होगा प्रॉपर। आपको पहले सेट करने के बाद ही इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप इस तरह से चेक करेंगे, जहाँ जो पार्ट सेट हो रहा है वहीं पे आपको पिन अप करना होगा और मार्जिन आधा इंच नीचे हमें दबाना है। तो देखिए पहले हम चारों तरफ में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लग रही है पिन्स की वहाँ पे हम पिन अप इसको करते हुए इस तरह से अटैच कर लिए हैं। तो चारों तरफ में इस डिजाइन में हम पिन लगा दिए, नीचे से बिल्कुल बराबर मार्जिन है। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो पिन लगाए हैं उसको निकालेंगे स्टार्टिंग का और यहाँ पे सिलाई को लॉक करते हुए स्टार्ट करेंगे। एक सिलाई हम लगाए थे गले को सेट करने का अस्तर को और मेन कपड़े को, उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई हमारी हो रही है। तो बिल्कुल आराम आराम से हमें ये सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। जहाँ पे हमारी सुई आएगी वहाँ से पिन्स को रिमूव कर देंगे, यानी कि निकाल लेंगे और अपने डिजाइन को इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। एंड में भी आएंगे तो सिलाई को 2 से 3 बार इस तरह से लॉक करेंगे। कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हुआ है। अब जो नीचे का हमारा पेपर है इसको निकाल देंगे, आराम से ये रिमूव हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे हमें लेस अगर लगाना है तो लगा सकते हैं या इसको बिना लेस का भी हम रख सकते हैं। आपके पास अगर पतली लेस है तो आप यहाँ पे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे पास थोड़ी सी चौड़ी लेस है गोल्डन कलर में, तो इसी को यहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं। तो देखिए ये चौड़ी लेस है तो इसमें हमें डबल सिलाई लगानी होगी। तो पहले एक सिलाई लगा रहे हैं एक कॉर्नर पे, और जब भी हम कॉर्नर पे आते हैं तो लेस को थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करते हैं जिससे प्रॉपर शेप आता है हमारे गले का। तो देखिए फोल्ड करने के बाद कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। इसी तरह से दूसरे कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम लेस को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हम फोल्ड करते हुए कॉर्नर को सेट करेंगे, यानी कि कोने को बनाएंगे। अब यहाँ पे एंडिंग में आएंगे और जो एक्स्ट्रा लेस है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा लेस चौड़ा है तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, दूसरे कॉर्नर की दूसरी सिलाई लगा करके इस तरह से हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम डोरी लगाएंगे। डोरी में काफ़ी प्यारा सा हम इसमें लटकन बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ब्लाउज तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है। काफ़ी प्यारा हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसके स्लीव्स में भी बहुत ही खूबसूरत हम ये डिज़ाइन बनाए हैं। आप इस डिज़ाइन को अपने करवा चौथ की ब्लाउज में बना सकते हैं। आगे इसकी हम मधुबाला पैटर्न में कटिंग किए हैं ब्लाउज की, तो आपको सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।